ओके बेटा, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 2, ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच की बात हम लोग आज इस चैप्टर में, इस एपिसोड में करने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और हम लोग ऑलमोस्ट इसका एक जो एपिसोड है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच को। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच का एक और नाम है इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं इसे, ठीक है। देखिए, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट वी आर स्टडिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, राइट। कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन होता है तो किस चीज को डेबिट, किसको क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के दो तरीके की अप्रोचेस है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच को, राइट। व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड व्हाट इज English approach? Traditional or English approach both are the same name of the traditional approach. In this approach, transactions are divided into three categories, right? First is transactions which is related to individuals or firm. Second, transactions which is related to properties, goods or cash. And third is transactions related to expenses, losses, incomes and gains, right? So according to this approach, accounts can be classified into three categories: personal, real and nominal. So personal, real and nominal are the three types of accounts, right? वेट कीजिएगा एक बार। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, थ्री टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूँ तीन अकाउंट्स में। वैसे ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो दो टाइप के अकाउंट हैं, बट यहाँ पे हम लोग तीनों लिखे थे, पर्सनल, सेकंड इज रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, राइट। ये थ्री टाइप के अकाउंट्स होते हैं बेटा। हम लोग वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या है, इनको डिटेल्स में समझेंगे। रियल अकाउंट्स क्या है, उनको डिटेल में समझेंगे। और फिर नॉमिनल अकाउंट क्या है, इनको डिटेल में समझेंगे, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्संस सच एज मिस्टर एंथनी, मिस निहारिका, आर.के. मार्बल एंड कंपनी एंड सो ऑन। पर्सनल अकाउंट मतलब व्हाट, जब भी कभी आपको किसी ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम आ जाए, जैसे आपने गुड्स बाय किया निहारिका से, तो निहारिका एक पर्सन का नाम है। आपने गुड्स बाय किया आर.के. मार्बल से, तो आर.के. मार्बल भी यहाँ पर पर्सन है। देखो, किसी फर्म का नाम आ जाए या किसी नेचुरल पर्सन का नाम आ जाए, वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा, राइट। पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट्स बोल दीजिए, तीन इसके सब पॉइंट बोल दीजिए। पर्सन्स तीन टाइप के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन कौन लोग हैं, जैसे आप और हम, जिसे गॉड ने बनाया, हम गॉड की क्रिएशन है। द टर्म नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो गॉड की क्रिएशन है। इसमें सारे इंसान आते हैं, जितने भी हम लोग हैं, हम सब इसी में आएंगे। जैसे कि मेरा नाम है सुनील, तो मेरा अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, राइट। मोहन, श्याम, किसी भी पर्सन का नाम हो, ठीक है, ये सब नेचुरल पर्सन में आएंगे। इवन डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट आर ऑल्सो नेचुरल पर्सन अकाउंट, राइट। कौन कौन, एक तो जितने भी पर्सन है वो, जितने भी डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन अकाउंट है आपका, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स है, वो सबके सब किस में आएंगे, नेचुरल पर्सन में, ठीक है। क्यों आएंगे, जैसे डेटर कौन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी सप्लायर से कुछ खरीदा राम से, अब राम भी तो एक नेचुरल पर्सन है ना, तो मेरी बुक्स में तो डेटर राम के नाम से होगा, तो राम इज अ नेचुरल पर्सन। क्रेडिटर, लाइक वो क्रेडिटर है मेरे लिए क्योंकि मैंने उससे गुड्स बाय किया है। मान लीजिए मैंने शाम को सेल किया, तो शाम मेरे बुक्स में डेटर होगा, तो शाम भी एक नेचुरल पर्सन है। लोन अकाउंट, लोन किससे लिया, किसी बैंक से या किसी पर्सन से, तब वहां पे जाएगा ना, जैसे रमेश से लोन लिया। कैपिटल अकाउंट, ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है वो कैपिटल, या ऑनर ने बिजनेस से जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला वो ड्राइंग। तो ये सब कुछ किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल पर्सन से।
राइट। तो नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। Artificial persons. Artificial persons accounts, these accounts which relate to a group of persons or a firm or institutions which are recognized as a person in a business dealing. जब आप बिजनेस में डील करते हो तो बिजनेस में आप डील किसी फर्म के साथ करते हो, किसी कंपनी के साथ करते हो, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ करते हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करते हो, तो वो सब आर्टिफिशियल पर्सन पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, कोई बैंक है जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी की सारी जितनी भी बैंक्स है, ये सब क्या है? ये किसी फर्म का नाम है, किसी बैंक का नाम मतलब किसी कंपनी का नाम है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC, आर के मार्बल एंड कंपनी जो हमारे यहाँ की है, ठीक। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। गुप्ता एंड ब्रदर्स, कोई भी नाम हो, मैंने आपके सामने जो ये ब्रांड वाले नाम इसलिए रखे हैं ताकि आप इसे रिलेट कर सको। किसी भी बिजनेस एंटिटी का जो नाम है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आपको पता होगा जो बिजनेस के नेम है उसे किसने बनाया है? ऑब्वियसली बात है, जो ऑनर है बिजनेस के, उन्होंने वो नाम रखा है, लेकिन उस नाम को लीगली प्रोसेस करके उसे एग्जिस्ट किया है। आ रही बात समझ में? इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्संस है, ठीक है। दीज आर दी पर्संस who are not the creation of law, who are not the creation of God, but these persons are exist through the process of law, right? यानी ऐसे लोग जिनको कानून की प्रक्रिया से हमने बनाया है वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्संस। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्संस। रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं बेटा? These are accounts which represent a particular person or a group of person. ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम लोग कुछ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने ब्रैकेट में सैलरी वर्ड लिखा है। जैसे मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी में, आपने अभी तक उनको सैलरी पे नहीं किया, उनकी सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में शो होंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक अकाउंट होगा जिसके अंदर आप जितने भी लोगों की सैलरी ड्यू है वो सब वहां पे शो होंगे, राइट। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक ऐसा अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस एडवांस दे रखा है, इंश्योरेंस आपने 10 कंपनी से अलग अलग ले रखा है और एक ही को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ही टर्म डाला कि प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो भी एक्सपेंस प्रीपेड है, आपने 10 अलग अलग लोगों को एडवांस में पैसा दे रखा है, उसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये चारों के चारों चीजें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आता है, ठीक है। क्लियर है? पर्सनल अकाउंट में कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। नहीं है? चले आगे। चलिए जी, नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल, ठीक है, इसे हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सनल टच नहीं होता है, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होते हैं? दीज अकाउंट इज रिलेटिंग टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जितनी भी एसेट्स होती है ना उससे रिलेटेड होता है रियल अकाउंट। विच फर्म are owned by firm or business concern. This account is relating to tangible and intangible asset of the firm which are owned by the business concern. मतलब ऐसी assets जो बिजनेस की है, जिसके ऊपर बिजनेस का ओनरशिप राइट है, तो उससे रिलेटेड होता है रियल अकाउंट, ठीक है। इसमें दो चीजें नहीं आती, एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक बैलेंस। डेटर जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ये दो चीजें पर्सनल अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा जितने भी आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट में होंगे। और इंटेंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे रियल अकाउंट में जाएंगे। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू असेट एक्सेप्ट टू असेट्स, डेटर एंड बैंक बैलेंस, राइट। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल इज ऑल्सो इम्पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बेटा? दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस की इनकम और गेन आते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी है, ये एक्सपेंस है, बैड डेट्स ये एक्सपेंस का एग्जांपल है, डिविडेंड रिसीव ये इनकम का एग्जांपल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये इनकम का एग्जांपल है। ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इतना समझ आता है आपको? ठीक है, इतना समझ आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, राइट। ये तीनों अकाउंट अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं
तो मैं इसके गोल्डन रूल्स की तरफ चलूं। इन तीनों अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसे आप कह सकते हो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू कौन से रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट करने के? देखिए 3 रूल हैं। ये रूल्स ऐसा कहा जाता है कि पूरी अकाउंटेंसी जो है वो इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्संस एज वी स्टडी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे पर्संस के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझो, अगर कोई पर्सन की बात हो रही है तो अगर उस पर्सन को कोई भी चीज रिसीव हुई है, चाहे गुड्स हो, चाहे कैश हो, चाहे असेट हो, कोई भी चीज अगर रिसीव हुई है तो उस पर्सन को डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर। और अगर वो जो ट्रांजेक्शन में नाम आ रहा है आपके पास पर्सन का, अगर उस पर्सन ने कुछ भी दिया है, उसके पास से जो कुछ भी गया है, तो आपको क्या करना है? उसे क्रेडिट करना है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने गुड सेल किया, ठीक है। अब मैंने गुड सेल किया तो मेरी बुक्स में तो मेरा नाम नहीं आएगा, राइट। लेकिन मान लीजिए मैंने पेमेंट किया है किसी पर्सन को, तो मेरे पास से पेमेंट गया, मिला किसको? शाम को। तो मैं मेरी बुक्स में क्या लिखूंगा? शाम अकाउंट डेबिट। शाम को डेबिट क्योंकि शाम रिसीवर है, शाम को पैसे रिसीव हो रहे। गिवर मैं हूं लेकिन मेरी बुक्स में मेरा नाम नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा? टू कैश, राइट। तो रिसीवर को डेबिट करना है, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करना है। जैसे इस एग्जांपल में तो मैं गिवर हुआ नहीं, ठीक है। किस एग्जांपल में गिवर हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल राम से हमें पेमेंट रिसीव हुआ, राम से हमें पेमेंट रिसीव हुआ, तो मैं मेरे पास एंट्री क्या करूंगा? मतलब मैं मेरे पास क्या रिकॉर्ड करूंगा कि कैश आया? बिल्कुल समझाएंगे बेटा, मैं आपको ये सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। ये तो मैं अभी आपके सामने जो बता रहा हूँ ना आपको, ये रूल्स सिर्फ एक बार हिंट देने के लिए बताऊंगा। रियल रूल्स तो अभी आगे आने बाकी हैं, ठीक है यही रूल्स अप्लाई कैसे होंगे अभी आपको समझ आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पहले तो मैंने बताया पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो व्यक्ति रिसीव करता है उसे डेबिट करो, जो व्यक्ति देता है उसे आप क्रेडिट करो, राइट। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स के थ्रू अगर मैं समझाऊं, एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझेंगे बेटा? देखिए एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर ज्यादा अच्छे से होगा, इसलिए मैं एग्जांपल आपके साथ समझाना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैं पहले रिसीवर का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। जैसे मैं लिख रहा हूं पेड ₹10,000 टू शाम, ठीक है। मैंने शाम को पेमेंट किया 10,000 का। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो शाम का नाम आ रहा है, राइट। एक आ रहा है कैश का नाम, क्योंकि मैंने पेमेंट किया ना, वो कैश भी तो जाएगा मेरे पास से। अब मुझे बताओ शाम कौन है? शाम है सर पर्सन है, पर्सन, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल पर्सन का रूल पढ़ रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर। अब मुझे शाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, शाम रिसीवर है या शाम गिवर है? आप कहोगे सर हमने 10,000 रुपीज शाम को पे किए हैं, तो शाम इज द रिसीवर। सो शाम अगर रिसीवर है तो उसको क्या करना है? रिसीवर को डेबिट करना होता है। तो मैं लिख दूंगा शाम के आगे DR, यानी शाम डेबिट होगा मेरी बुक्स में। कैश के लिए रूल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कैश रियल अकाउंट से रिलेटेड है, राइट। तो इस एग्जांपल को यहीं छोड़ते हैं, सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब मैं लिख रहा हूं कैश received from राम ₹5,000। मुझे राम से पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो है कैश और एक है राम, ठीक है। 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अभी मैं ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां समझ आएगा आपको। भाई कैश वाली बात तो रियल अकाउंट से रिलेटेड होगी, रियल अकाउंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं तो नाम वाली बात बता रहा हूँ, पर्सन से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। अब इस केस में कैश मुझे रिसीव हो रहा है राम से 5,000, तो राम कौन है? गिवर है या रिसीवर है? राम से पैसे मुझे मिल रहे हैं, मैं रिसीवर हूँ, राम तो गिवर है, तो राम गिवर होगा, तो राम को करो क्रेडिट। जब भी पर्सन के नाम आते ना, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने सोचा था शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शाम कौन था? रिसीवर, इसलिए शाम को डेबिट किया। राम इज गिवर है तो राम को क्रेडिट किया। क्लियर हो गया, राइट? समझ आ गया? ये आपका फर्स्ट रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी कैश वाली बात बची हुई है, ठीक है। कैश वाली बात मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाने के बाद बताता हूँ, ठीक है। मैंने हालांकि इसमें लिखा भी था ये सारा का सारा एग्जाम्पल। जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा ना वो कैश पेड वाली बात लिखी है कि हमने कैश पे किया है राम को 30,000 का, तो राम पर्सनल अकाउंट होगा,
उसको डेबिट करेंगे। कैश तो रियल अकाउंट है, अभी इसका रूल मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। ऐसे ही कैश रिसीव किया है मैंने शाम से 40,000, तो कैश रियल अकाउंट है, अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन शाम पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि ये क्रेडिट होगा। शाम गिवन है इस केस में तो क्रेडिट होगा। मैंने अभी जो एग्जांपल लिया ना इसमें मैंने यहाँ पे राम लिख दिया ना, उल्टा एग्जांपल ले लिया, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप चाहो तो ये एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल नोट कर रखा है, मैंने आपको ये एग्जांपल भी समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने राम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा क्योंकि राम को मैंने कैश पे किया है। मैं आपको अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर दूं, मैं चलो पढ़ा रहने दो, उसमें ये एग्जांपल ही रहने दो। राइट, क्लियर हो गया। चलिए, तो आपके सामने अगेन वापस सेकंड रूल आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट क्या है बेटा? रियल अकाउंट एक असेट से रिलेटेड होता है, और असेट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो भी असेट बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। व्हाट कम्स इन, कोई चीज आई, कम्स इन आई तो उसे डेबिट, और गई तो उसे क्रेडिट। ठीक है, किसको? सिर्फ असेट को। तो आइए जरा, जो मैंने अभी आपके सामने ये दो एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल फिर से चेंज किया ना, आप एग्जांपल देखना। कैश पेड टू राम ₹30,000, हमने कैश पे किया राम को, तो मैंने इसमें समझाया अभी आपको, राम इस केस में कौन है? मैंने राम को पे किया, तो राम रिसीवर है, तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेबिट होगा, ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होगा। और कैश रियल अकाउंट है, उसका रूल अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ट्रीट कर रहा हूं, जरा समझना। देखिए, अभी मैंने कैश को यहीं पे इसी में रखा, कैश, समझिएगा। कैश क्या होगा? राम को जब आपने कैश पे किया तो आपके बिजनेस में कैश आया या गया? ऑब्वियस सी बात है सर, हमने कैश पे किया तो कैश गया, तो कैश एक रियल अकाउंट से रिलेट करता है। और इस केस में कैश क्योंकि गया तो इसे क्रेडिट करेंगे, हमने रूल पढ़ा ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी असेट हमारे बिजनेस से जाता है उसे आप क्रेडिट करो, क्योंकि हमने पढ़ा कैश असेट है, रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। राइट, अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल मैंने लिखा है, कैश रिसीव किया है मैंने शाम से, तो शाम से रिसीव किया तो शाम गिवन है, पहले तो शाम तो देने वाला है, तो शाम तो पर्सनल अकाउंट है, इसे कर दो क्रेडिट। कैश हमने रिसीव किया ना, हमारे बिजनेस पे आया इस बार, तो कैश इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट, एंड दिस टाइम दिस कैश विल बी डेबिटेड बिकॉज दिस कैश इज कम्स इन इनटू आवर बिजनेस। राइट, ये बिजनेस में हमारे पास आया है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। क्लियर हो गया क्या रूल? समझ आ रहा है? थर्ड रूल समझिएगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल। बेटा नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं उन्हें डेबिट करो, जितने भी इनकम्स और गेन्स होती है उन्हें क्रेडिट करो। तो देखिएगा, आइए जरा नॉमिनल अकाउंट का रूल समझिए। सैलरी हमने पे की है 2,000 की एक एम्प्लॉय को, तो यहां पर दो अकाउंट होंगे, एक सैलरी और एक कैश। एक सैलरी और एक कैश। मैं दोनों चीजें आपके सामने रफ कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए, मैंने सैलरी पे की है, तो आपके सामने क्या आएगा बेटा? एक तो सैलरी और एक कैश, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, अभी मैंने बताया था आपको। और ऊपर भी देख लीजिए, मैंने लिखा है सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स जो है नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब आपका रूल क्या है? जो भी एक्सपेंस है और लॉस है उसे डेबिट करो, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, इसको क्या करना है? डेबिट। आप कहोगे सर सैलरी रिसीव भी तो हो सकता है, बेटा जब रिसीव लिखा है तभी उसे इनकम मानना है, अदरवाइज हम लोग सैलरी पे ही मानते हैं। राइट, नेक्स्ट इज कैश। कैश अभी हमने पढ़ा रियल अकाउंट से रिलेट करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। तो कैश इस केस में हमने सैलरी पे की, आया या गया? ऑब्वियस सी बात है सर गया, तो गया तो इसको क्रेडिट लिखेंगे क्योंकि कैश जो है वो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या लगेगा? कैश रियल अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, तो एक बार तो आपने नॉमिनल अकाउंट को समझा डेबिट यानी एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। इंटरेस्ट रिसीव किया हमने बैंक एफडी पर, बैंक एफडी मतलब बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है और उसको हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000 का। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे इसमें? एक तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक कैश, और एक अपने को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, अब हमारे पास कैश आ रहा है, कैश बोल दो या बैंक बैलेंस बोल दो, एक ही बात है। बैंक पे बढ़ता है जनरली, बैंक अपने को जब एफडी पे इंटरेस्ट देती है तो अपने अकाउंट में ही डेबिट करती है, अकाउंट में डालती है वो पैसा। ठीक है, तो पैसा कैश या बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा ना, तो कैश या बैंक तो है, आप इसको कैश ही मानिए एक बार का। ठीक है,
ये चलिए बैंक पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकली तो बैंक पे आता है, एक्चुअली हमने जो भी एफडी करवाई है उसका इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। तो बैंक हमने पढ़ा था, बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और बैंक का रूल क्या होगा? पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक गिवर है या रिसीवर है? बैंक ने तो हमें दिया ना, तो बैंक गिवर हुई, इसको क्रेडिट करेंगे। बैंक गिवर है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ ना, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे रिसीव हुआ ना, मैंने पैसा रिसीव किया है ना, यहाँ पे इसको डेबिट लिखा जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें, डेबिट लिखा जाएगा इसे। और इंटरेस्ट रिसीव ये इनकम है एक हमारी, इनकम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होती है। और नॉमिनल अकाउंट में का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी गेन्स है उन्हें हमको क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट रिसीव हमारा इनकम है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। अभी जो भी मैंने एग्जांपल दिया ना, ये अभी और अच्छे से आएंगे। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, अभी क्वेश्चंस पे और अच्छे से आएंगे आगे। बट उससे पहले अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कुछ करना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, बुकिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें लिखा है कि आप, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको इसमें लिखवाया है कि आपको क्या करना है, इन अकाउंट्स को बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, बस, ठीक है। आज की क्लास में ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट जो मैं भी आपको एग्जांपल्स इसके साथ शेयर करूंगा या क्वेश्चन जो मैं शेयर करूंगा वो आप घर से करके रखेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई करके रखेंगे, राइट। देखिए जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग is a real account, is related to real account. Why? Because land and building is an asset. Land and building हमारे लिए asset होता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ आपको रियल, पर्सनल और नॉमिनल यही बताना है। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है बेटा? एक्साइज ड्यूटी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा समझना है। क्रेडिटर, मैंने आपको क्रेडिटर, डेटर, लोन, बैंक, ये सब क्या किस में बताए थे? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो क्रेडिटर भी पर्सनल है और इधर वाला डेटर भी पर्सनल है, ये पर्सन से रिलेटेड होता है इसलिए। कैपिटल, कैपिटल भी किससे रिलेटेड होता है? ओनर से, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल मतलब आपके पास कोई गाड़ी है तो वो एक असेट है। असेट मतलब रियल अकाउंट। असेट किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से। गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है, ये भी असेट है, तो रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, वो आपकी असेट है, तो असेट मतलब रियल अकाउंट। जितनी भी असेट्स है वो रियल अकाउंट में, सिर्फ डेटर और बैंक बैलेंस को छोड़ करके ना। सैलरी, सैलरी अभी आपने पे की है तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है इसके। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पैसा हमें मिला नहीं है, किससे? डेटर से, जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, अब उनसे हमें पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो बैड डेट्स है हमारे। बैड डेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस किस में आते हैं? इसमें नॉमिनल में, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडली आप हो पाएंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ोगे ना, क्योंकि देखो मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो आपको सिर्फ 5 सेकंड में सारे पॉइंट्स बता दूंगा। आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, तभी आपको क्लियर होगा ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा आपसे भी। नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू में डाउनफॉल आना, वो है डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आएंगे इसके। वेजेस भी एक एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सेम रिपेयर भी एक एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट सब नॉमिनल अकाउंट में चलेगा इसके एक्सपेंस और इनकम तो। अब डेटर, डेटर के आगे रमेश लिखा, रमेश एक पर्सन है ना, और मैंने वैसे भी बताया था डेटर क्रेडिटर सब पर्सन में आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव जो है, हमें इंटरेस्ट मिला है, हमने कहीं पे पैसा दे रखा होगा, बैंक में डलवा रखा होगा, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस और इनकम दोनों ही नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है आपने, मतलब ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं बैंक से, तो बेटा ये बैंक बैलेंस जो है बैंक रिलेटेड ही पर्सन से होता है, पर्सनल अकाउंट, राइट। परचेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, परचेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बेटा परचेसेस जो है वो एक्सपेंस है,
तो परचेस रिटर्न भी एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, नॉमिनल। ठीक है। ड्राइंग्स कैपिटल से बिलोंग करता है और कैपिटल ऑनर से बिलोंग करती है। तो ये ड्राइंग्स जो है वो पर्सन से ही बिलोंग करता है डायरेक्टली, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ये ड्राइंग्स और परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। फ्रेट एक एक्सपेंस है। जब आप शिप के थ्रू गुड्स मंगवाते हो तो शिपिंग कंपनी को जो अपन पैसा देते हैं, उनका भाड़ा देते हैं, वो फ्रेट कहलाता है। तो फ्रेट क्या होगा बेटा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी नॉमिनल अकाउंट पे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। हमने सेल किया था वो इनकम थी, रिटर्न करेंगे तो इनकम रिड्यूस होगी, मतलब है तो नॉमिनल अकाउंट ही ना। एक्सपेंस और इनकम दोनों नॉमिनल में जाते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया, हमने अलग से यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल में ऐसे डाल करके बता दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अब किसी बच्चे को डाउट हो तो वो क्लियर कर ले।